दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके सेकंड चैप्टर क्राइम एंड पनिशमेंट जो कि आर.के. नारायण जी द्वारा लिखा गया है, इसके समरी को देखेंगे। दोस्तों इस चैप्टर में आर.के. नारायण जी ने जो मॉडर्न टीचिंग मेथड है और जो ओवर पेरेंटिंग है, इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है। और जो ऑथर हैं आर.के. नारायण जी, उन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट की जो स्टोरी है उसके माध्यम से हमें ये बताया है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी की जो थ्योरी है वो किस हद तक सही है और किस हद तक नहीं। जो चाइल्ड साइकोलॉजी की थ्योरी है दोस्तों, उसके अनुसार जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं यानी कि जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको स्वस्थ नागरिक यानी कि हेल्दी सिटीज़न बनाने के लिए जो उनके माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं और जो उनके टीचर्स हैं, उनको अपने बच्चे को अपने आप बढ़ने देना चाहिए और उसके माइंड पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं डालना चाहिए और उसको किसी भी प्रकार का पनिशमेंट का डर नहीं दिखाना चाहिए। और जो दूसरी थ्योरी है या दूसरे जो अन्य लोग हैं, उनका ऐसा मानना है, जो एक प्रोवर्ब है, स्पेयर द रोड एंड द स्पॉइल द चाइल्ड, यानी कि ज़्यादा लाड प्यार जो बच्चे को बिगाड़ देता है। तो उनका ऐसा मानना है, जो दूसरी थ्योरी है या दूसरे जो अन्य लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि बिना भय के यानी बिना किसी डर के जो बच्चा है वो बिगड़ जाएगा। तो आइए जानते हैं कि ये क्राइम एंड पनिशमेंट की क्या स्टोरी है। तो दोस्तों जो क्राइम एंड पनिशमेंट जो चैप्टर है, इसकी स्टोरी ये है कि इसमें एक कपल है जो कि बहुत ही वेल एजुकेटेड है, यानी कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं और उनका एक लाडला बेटा है। और जो कपल हैं दोस्तों, वो उनके पास चाइल्ड साइकोलॉजी पर डिग्री है, यानी उन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन किया है और वो बहुत ही अमीर हैं। तो वे चाहते हैं कि जो उनका बेटा है उसकी प्रारंभिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक ढंग से हो और उसे अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसे अपने आप काम करने दिया जाए। तो वो चाहते हैं कि जो थ्योरी है चाइल्ड साइकोलॉजी की, वो जो कह रही है वही हम भी करें, यानी कि वो किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालना चाहते अपने बच्चे पर और ना ही उसको किसी भी प्रकार का पनिशमेंट का भय दिखाना चाहते हैं। एंड जो बच्चा है दोस्तों, वो अपने माता पिता के आंखों का तारा है, मीन्स द चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ द आईज ऑफ हिज पेरेंट्स। इन फैक्ट गाइज, ही वॉज अ लिटिल एंजल फॉर देम। सो जो लड़का है वो लिटिल एंजल की तरह है, एक छोटा फरिश्ते की तरह है उनके लिए। तो जो उनके माता पिता हैं वो अपने बेटे के लिए एक नर्सरी का निर्माण करते हैं, एक नर्सरी बिल्ड करते हैं यानी बनवाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि उस नर्सरी में सभी प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं उसके लिए अवेलेबल कराते हैं। उसमें जो महंगे महंगे टॉयज़ हैं, जो एक्सपेंसिव जो टॉयज़ हैं, वो भी ख़रीद के उसमें रखवा देते हैं। और बच्चे के लिए एक पैडल वाली जो एक छोटी मोटर कार भी वो ख़रीद के देते हैं और वो मोटर कार दोस्तों आराम से दौड़ सकती थी गार्डन में भी। इस तरह की एक गाड़ी खरीद के देते हैं, कार खरीद के देते हैं बच्चे को। और जो बच्चा था उसके नर्सरी में एक कबर्ड रखी गई थी, उस कबर्ड में हर प्रकार के जितने भी स्वीट्स थी और जो बिस्किट्स थे यानी मिठाइयाँ थी और जो बिस्कुट थे, वो सभी वहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए थे यानी रख दिए गए थे। तो सारी चीज़ें उसको जो नर्सरी बिल्ड करी गई थी उसमें रखवा दिए गए थे। तो इस तरह से बहुत ही मतलब सुख सुविधाएं उसको सारी जितनी थी अवेलेबल करा दी गई थी। और जो उनके माता पिता हैं बच्चे के, वो अपने बेटे के लिए एक टीचर को भी हायर करते हैं और उस टीचर को वो 30 रुपीज़ देते हैं महीने में। एक महीने की जो पेमेंट देते हैं वो 30 रुपीज़ देते हैं। और जो टीचर है दोस्तों, वो शाम को पढ़ाने आता है लड़के को और वो 3 घंटा शाम को पढ़ाता है। तो जो पहले के आधे घंटे रहते हैं यानी जो फर्स्ट हाफ एन आवर होता है, वो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे की जो माता पिता है वो उनसे बात करता है, यानी कि जो माता पिता होते हैं वो जो टीचर होता है उनसे हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे, शुरू के आधे घंटे तक अपने बात सुनाते हैं, अपनी बात बताते हैं। यानी कि वो चाइल्ड जो साइकोलॉजी है ना, उस पर अपना एक तरह से स्पीच देते हैं।
उनको सारी चीज़ें बताते हैं कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी की जो थ्योरी है वो जो कह रही है, जैसे कि किसी भी जो बच्चा है वो उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना है और उसको पनिशमेंट का भय नहीं दिखाना है, और जो बच्चा है उसे अपने आप काम करने देना देना है, और मीन्स किस तरह से बच्चे को ट्रीट करना है, उसके साथ बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें वो टीचर को बताते हैं शुरुआत के आधे घंटे में। तो डेली ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। जो पेरेंट्स हैं वो टीचर को इसलिए सिखाते हैं ताकि जो टीचर है वो बच्चे की देखभाल ठीक से करे। तो जो टीचर है दोस्तों वो माता पिता के सामने तो मतलब सहमति प्रकट कर देता है, लेकिन जो उसका निजी विचार होता है वो ये होता है कि वह एक ऐसे बच्चे के साथ डील कर रहा है वो जो कि एक छोटे गोरिल्ला की तरह है, या एक छोटे गोरिल्ला से वो जूझ रहा हो। तो दोस्तों होता ये है कि माता पिता और जो टीचर हैं दोनों के द्वारा बहुत ही लाड दुलार किया जाता है बच्चे का, और उनके मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण होता ये है कि जो बच्चा है वो बिगड़ जाता है। अब बच्चा बहुत बिगड़ता चला जा रहा है और वो अपने जो क्लास का वर्क है वो भी नहीं ठीक से करता है, और जो उसके माता पिता हैं बच्चे के वो चाहते हैं कि उनका बेटा 50 मार्क्स पाए अपने पेपर में और उसका डबल प्रमोशन हो सके। तो जो उनका बेटा है दोस्तों वो तो एक भी बात अपने टीचर की नहीं सुनता है और अपने टीचर को मतलब टीचर की तरह मतलब ट्रीट नहीं करता बिल्कुल भी। और जो उनका टीचर है दोस्तों वो आते हैं रोज़ पढ़ाने, तो टीचर जो हैं दोस्तों वो उसे पहाड़े याद करवाते हैं क्योंकि उसका अरिथमेटिक का टेस्ट आने वाला है। तो जो बच्चा है वो बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा है टीचर की और पहाड़े याद मतलब नहीं कर रहा है। तो टीचर उससे पूछते हैं कि अगर हम 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना होगा, तो वो तुरंत उत्तर देता है 24 यानी 24। तो जो टीचर है वो क्या बोलते हैं उससे समझाता है कि ऐसा नहीं है, ये गलत है और सही आंसर इसका क्या होगा, मतलब मीन्स उसकी मिस्टेक को करेक्ट करने की कोशिश करता है, बार बार वो करेक्ट करता है। तो जो बच्चा होता है बार बार जानबूझकर गलत आंसर ही देता है। तो जब जब उससे पूछा जाता है कि 16 यानी 16 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो बार बार वो 24 ही आंसर दे रहा होता है, जो कि उसको पता होता है कि 24 नहीं आएगा, उसका करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन वो जानबूझकर जो बच्चा है वो इनकरेक्ट आंसर दे रहा होता है। तो होता ये है कि जो टीचर होता है बार बार उसको समझाता है, बार बार उनकी उस बच्चे की मिस्टेक को सही करता है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत नाराज़ होने लगता है। तो वो अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करता है, लेकिन क्योंकि उसको पता होता है कि वो उसे मार नहीं सकता, उसे डांट नहीं सकता, तो किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करता है। तो फिर वो बार बार समझाता है, उससे बार बार पूछने पर वो बच्चा 24 ही आंसर दे रहा होता है बार बार। तो जो टीचर होता है वो अपना जो सेल्फ कंट्रोल होता है यानी आत्मनियंत्रण होता है वो खो देता है। मीन्स द टीचर लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल एंड गेव अ स्लैप ऑन द चाइल्ड्स चीक, यानी कि जो टीचर होता है वो अपना आत्मनियंत्रण अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ रख देता है। तो उसका पढ़ने का मन तो वैसे भी नहीं कर रहा था, तो वो एक बहाना उसको मिल गया और वो और रोने लगता है। तो जो टीचर होता है जब वो थोड़ा नॉर्मल होता है तो टीचर को याद आता है कि अरे मैंने क्या कर दिया, और मुझे मारना नहीं था बच्चे को। तो वो जो टीचर होता है वो बच्चे को शांत कराने की कोशिश करता है। तो वो उससे कहता है कि बेटा तुम रो मत, और तो जैसे ही वो कहता है कि रो मत तो लड़का जो है वो सुबकने लगता है, बहुत तेज़ी से रोने लगता है और टीचर को ही वो धमकी देने लगता है कि मैं आपकी शिकायत करूंगा अपने पेरेंट्स से कि आपने मुझे मारा है। तो टीचर जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा ऐसे मत करो, ऐसा मत कहना अपने पेरेंट्स से, और वो फिर रोने लगता है बहुत तेज़ी से। तो जो टीचर है दोस्तों उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो कैसे इस बच्चे को शांत करे। तो जो टीचर है फिर उससे वो कहता है कि बेटा तुम्हें इतना नहीं रोना चाहिए, तुम्हें एक इतनी छोटी सी बातों पे नहीं रोना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए कि सैनिक की तरह व्यवहार करना चाहिए, यानी कि एक सोल्जर की तरह बिहेव करना चाहिए। सोल्जर कितने मजबूत होते हैं। तो जैसे ही वो ऐसी बात कहता है तो लड़का तुरंत उत्तर देता है कि अगर सैनिक को मारोगे तो सैनिक बंदूक से गोली चला देगा। तो जैसे ही दोस्तों वो ऐसा बोलता है तो शिक्षक जो होता है जो टीचर होता है वो हंसने लगता है और लड़का भी हंसने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है कि दोनों के बीच में थोड़ा सा स्ट्रेस जो तनाव होता है वो कम हो जाता है।
फिर उसके बाद जो टीचर है दोस्तों वो लड़के से कहता है कि जाओ तुम नर्सरी में हाथ मुंह धो लो। और जो नर्सरी है दोस्तों वो मेन बिल्डिंग जो है उससे थोड़ी दूरी पर है। तो जो बच्चा होता है दोस्तों वो ऐसा करने से मना कर देता है और वो टीचर से कहता है कि जो पढ़ाई वो बंद कर दे, और वो अब और नहीं पढ़ना चाहता है। और अगर वो पढ़ाई बंद नहीं करेंगे तो वो अपने पेरेंट्स से, अपनी माँ से उनकी शिकायत कर देगा कि उसने उन्हें थप्पड़ मारा था। तो बच्चा बस ऐसा कह के तुरंत उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो जैसे ही लड़का उठ के खड़ा हो जाता है जाने के लिए वहाँ से, तो जो टीचर है वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अभी उसके साथ उसे एक घंटा और बिताना है, 1 घंटा और रहना होगा। तो इस पर जो लड़का है वो कहता है कि ठीक है, तो इस पर हम 1 घंटा ठीक है हम रह लेंगे, लेकिन 1 घंटे में हम पढ़ाई नहीं करेंगे। और आप देखिए कि मैं जो रेल की पटरी का जो इंजन है मैं कैसे उस पर रखता हूँ, आप इसको देखिए। और अगर इस बीच मेरे जो फादर हैं वो आ जाते हैं तो आप उन्हें कहेंगे कि हम लोग इंजन पर पाठ कर रहे हैं, यानी कि इंजन पर एक लेसन कर रहे हैं। और ऐसा कह के वो इंजन और जो रेल है, रेल की पटरी को तैयार कर लेता है और फिर इंजन को गोल गोल घुमाने लगता है। और अपने जो टीचर है उनसे कह देता है कि वह स्टेशन मास्टर बन जाए और वहाँ कॉर्नर में जाके खड़े हो जाएं और वहाँ पर किनारे पे खड़े होकर वो देखे कि अगर माँ आती है तो वो उन्हें बताए और वो स्टेशन मास्टर बन जाए। और अगर वो स्टेशन मास्टर नहीं बनेंगे तो वो अपनी मम्मी पापा से शिकायत कर देगा कि उन्होंने उसे एक थप्पड़ मारा था। तो इस तरह से जो टीचर होता है वो बहुत मजबूर हो जाता है, वो स्टेशन मास्टर बन जाता है और स्टेशन मास्टर बन के एक कॉर्नर में खड़ा हो जाता है। और इस तरह से जो आधे घंटे तक जो स्टेशन मास्टर वो टीचर है वो बना रहता है। तो अचानक क्या होता है कि जो इंजन है वो रुक जाता है दोस्तों, वो स्टॉप हो जाता है मूव करना। तो जो बच्चा है वो अपने टीचर से कहता है कि इसे तुरंत ठीक करें। तो अगर टीचर उसे मना कर देते हैं कि वो उसे ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कोई मैकेनिक नहीं है, तो वो उसे ठीक नहीं कर सकते। तो इसके बाद होता ये है कि वो लड़का कहता है कि ठीक है चलो, आप इसे सब ठीक नहीं कर सकते तो आप मुझे कहानी सुनाओ। और वो उस अपने टीचर से कहानी सुनाने की मांग करने लगता है। तो टीचर कहते हैं कि बेटा कहानी रहने दो, और परसों तुम्हारा अरिथमेटिक का टेस्ट है और तो तुम कुछ सवाल पूछ लो। तो लड़का जो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे कहानी ही सुनना है और आप मुझे कहानी सुनाओ। और इस तरह से वो मतलब जो अपने फादर है, अपने पापा को कस के बुलाता है। तो फिर उसके बाद अपने टीचर से कहता है कि धमकी देता है एक तरह से कि अगर वो उन्हें नहीं सुनाएगा तो पापा आएंगे अभी, मैं अपने पापा से सारी चीज़ें बता दूंगा कि आपने मुझे एक थप्पड़ मारा था। तो इस पे क्या होता है कि जो टीचर होता है दोस्तों वो बहुत ही घबरा जाते हैं और वो उन्हें 3 कहानियाँ सुनाते हैं। तो जो पहली कहानी होती है वो बाइसन एंड द टाइगर की होती है, और दूसरी जो कहानी सुनाते हैं वो अलादीन स्लैम्प की होती है, और जो तीसरी कहानी होती है वो अली बाबा एंड द 40 रॉबर्स या थीव्स की होती है। तो यानी कि एक भैंसे और एक बाघ की कहानी होती है, अलादीन के चिराग की कहानी सुनाते हैं, और अली बाबा और 40 चोरों की एक कहानी सुनाते हैं। इस तरह से 3 कहानियाँ वो उस लड़के को सुनाते हैं। तो जब वो कहानियाँ सुना रहे होते हैं टीचर लड़के को, तो जो लड़का है वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाता है, मतलब बहुत ही अटेंशन देकर उनकी बातों को सुन रहा होता है, उनकी कहानियों को सुन रहा होता है और बहुत इंटरेस्ट ले रहा होता है कहानी में। तो जब कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं तीनों, तो वो लड़का बहुत ही उसको लड़के को जो फर्स्ट वाली जो कहानी थी यानी भैंसे और जो एक बाघ की कहानी थी, बाइसन एंड द टाइगर की जो कहानी थी, वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। तो वो अपने टीचर से कहता है कि उसे दोबारा सुनाए वो। तो जो टीचर है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा थक गया है क्योंकि उसने 3 कहानियाँ सुनाई हैं और बोलने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो वो बहुत ज़्यादा वो थक गया है। तो टीचर जो है बहुत थकान के कारण वो उसे मना कर देता है कि वो अब और वो दोबारा कहानी नहीं सुना सकता। तो इस पर जो लड़का है वो बहुत ही मतलब थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, आप मुझे कहानी सुना रहे हैं तो मैं घर जाके अपने पापा को सारी चीज़ें आपकी बता दूंगा कि आपने मुझे तमाचा मारा है। और फिर वहाँ से वो लड़का उठता है, बहुत तेज़ी से घर की ओर दौड़ने लगता है। तो जो टीचर हैं दोस्तों वो भी मतलब जो उठते हैं फिर उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो जो लड़का है वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा होता है और टीचर भी उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो इस तरह से वो जो
वो गार्डन में पहुंच जाते हैं। तो गार्डन में क्या होता है कि वो एक गार्डन के एक मतलब 3 चक्कर लगवा देता है इस तरह से अपने टीचर को घूमते घूमते, और वो टीचर उसे पकड़ नहीं पाते। जब जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है, और फिर थोड़ा सा वो अपने टीचर पे मतलब थोड़ा सा रहम खाकर रुक जाता है। फिर देखता है कि टीचर रुक गए हैं, तो वो उस पर हंसने लगता है, और जब टीचर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत तेज़ी से वो भागने लगता है। तो इस तरह से वो बगीचे का 3 चक्कर लगवा देता है, और टीचर बहुत ही ज़्यादा थके ऑलरेडी थे और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और थकने के बाद क्या होता है कि वो जो टीचर हैं वो पोर्टिको की सीढ़ियों पे जाके बैठ जाते हैं, और फिर वो इस चीज़ का मतलब डिसाइड करते हैं कि अब वो चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़के के द्वारा ब्लैकमेल्ड नहीं होंगे। और अब देखा जाएगा कि क्या इसका रिज़ल्ट होता है। लड़के को बताने दो सारी चीज़ें, जो भी मतलब चीज़ें होंगी मैं सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लूँगा, और मैं मतलब कन्फेस कर दूंगा कि हाँ मैंने मारा था। और चलो अब देखेंगे कि इसका परिणाम क्या होता है। तो मैं अब लड़के के द्वारा मतलब ब्लैकमेल नहीं होगा। तो होता ये है दोस्तों, उसी समय जो लड़के के माता पिता हैं वो भी घर से निकल आते हैं बाहर, और फिर अपने वो बच्चे को देखते हैं कि बच्चा मतलब वहाँ पर बगीचे के पास दौड़ रहा था। तो वो उससे पूछते हैं कि वो अपने बच्चे से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर इस समय क्या कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई का समय है और तुम यहाँ पर क्यों दौड़ रहे हो। तो लड़के जो है बहुत ही शरारत भरी निगाहों से अपने टीचर की ओर देखने लगता है। तो इस तरह से दोस्तों आंखें घुमाता है थोड़ा तिरछी करके, तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं उसकी आंखों की तरफ तिरछा इस तरह से देखते हैं, तो टीचर खड़ा होता है। तो उनके माता पिता की जो नज़रें हैं वो टीचर पे चली जाती हैं। तो टीचर से वो पूछने लगते हैं फिर कि अच्छा ये बताइए कि हमारे जो बेटा है उसके जो एग्ज़ाम है, जो उसका टेस्ट है, उसका अरिथमेटिक का जो तैयारी वो कैसे कर रहा है, वो किस तरह से उसकी तैयारी चल रही है टेस्ट की। तो जैसे ही दोस्तों वो लड़का टेस्ट का नाम सुनता है तो उस लड़के का जो चेहरा है वो उतर जाता है, और वो लड़का जाकर अपने माता पिता के पीछे छिप जाता है, मीन जाकर उनके पीछे खड़ा हो जाता है, और वहाँ से इशारा करने लगता है, आंखों से और हाथों से इशारा करने लगता है अपने टीचर से, मीन्स अपने टीचर से अपील कर रहा है इशारों के माध्यम से कि वो उसकी कोई भी बातें ना बताए कि उसने आज कोई भी पढ़ाई नहीं करी है। तो जो टीचर होता है दोस्तों वो उनके माता पिता से कहते हैं कि जो लड़का है वो मैथ्स में ठीक है, और उसे जो 16 का टेबल है थोड़ा सा और याद कराना है हमें। तो यह सुन के जो बच्चा है दोस्तों वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा राहत की सांस लेता है। और फिर उसके बाद जो टीचर है फिर उनके पेरेंट्स से कहते हैं कि लड़का है जो उसका सारा काम आज जल्दी ख़त्म हो गया था पढ़ाने का, तो हम उसके साथ हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे जिससे उसका मनोरंजन हो सके। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो टीचर है उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, यानी कि उसको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। तो जो आर के नारायण जी हैं दोस्तों, उन्होंने बस इस शॉर्ट स्टोरी में बस यही दिखाने की कोशिश करी है कि जो बच्चा है वो किस तरह से उसने अपने माता पिता को बुद्धू बनाया कि वह पढ़ रहा है, और उसने अपने जो टीचर है उसे भी ब्लैकमेल करके बार बार ब्लैकमेल करके क्या किया कि उसकी जो एक टीचर की गुड पर्सनालिटी होती है एक अच्छे टीचर की, उसे भी रिलैक्स करवा दी। और टीचर एक गाइड होता है, एक मेंटोर होता है, वो उन्हें बहुत अच्छा गाइड कर सकता था, लेकिन वो लड़का बार बार उसे ब्लैकमेल करता रहा और वो जो टीचर है उसे एक अच्छा गाइड नहीं कर पाया। और इस तरह से जो लड़का है वो उसकी जो प्रॉपर स्कूलिंग भी नहीं हो पाई, और वो फेल हो गया जो अरिथमेटिक्स थी उसके बेसिक्स को सीखने में। तो इस तरह से मतलब जो लड़का है उसने सारी चीज़ें स्पॉइल कर दी। तो आर के नारायण बस यही कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ की अधिकता यानी कि अति बहुत ही हानिकारक है, यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ लिमिट के अंदर रह के करें तो वो सही होगी काफ़ी हद तक, और अगर लिमिट से ज़्यादा किसी भी चीज़ को हम करते हैं तो वो हमें आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अगर हम शुरू में ही बच्चे को मतलब प्यार करते हैं दुलार करते ठीक है, और अगर हम उसके सारे सुख सुविधाएं भी उसे देते ठीक है, और उसको जो उसके डिज़ायर्स हैं जो इच्छाएं उसको भी पूरी करते हैं, लेकिन अगर हम वो एक लिमिट तक करते हैं तो ज़्यादा सही होता, और जो वो गलतियां कर रहा होता को सुधारते उसकी गलतियों को, उसे बताते कि उसे ऐसा नहीं करना है,
तो काफ़ी हद तक वो जो लड़का है वो इस तरह का मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं करता जिस तरह की इस एस्से में किया गया है। तो अगर इस चीज़ पे लिमिट रखी जाती, लड़के पर लिमिट के अनुसार चीज़ें की जाती तो काफ़ी बेहतर होता। तो इसीलिए जो आर के नारायण जी हैं उन्होंने जो ओवर पेरेंटिंग है और जो मॉडर्न टीचिंग मेथड है उसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है इस ऐसे के माध्यम से। तो दोस्तों ये क्राइम एंड पनिशमेंट की पूरी समरी है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।